स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। शायद इसी अकेलेपन से बचने के लिए, भागने के लिए मैंने अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा दिया है। और अब सिर्फ एक ही मकसद है मेरा। जो भरोसा तुमने मुझ पे किया है, मुझे उस भरोसे की इज्जत रखनी है। अपने आप को प्रूव करना है मुझे, स्पेशली अनुज को, क्योंकि मैं जानता हूं उसको मुझ पर भरोसा नहीं। अनुज अपनी जगह ठीक है, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है मालविका, और मैं इस बिजनेस में बिल्कुल नया। उसके लिए आंखें बंद करके मुझ पे भरोसा कर लेना आसान नहीं है। लेकिन तुम अपने भाई से बिल्कुल अलग हो। तुमने मुझे बिना जाने, बिना जज किए मुझ पे भरोसा किया, सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। शायद इसीलिए मैं जो बात किसी और से शेयर नहीं कर पाता, वो तुम्हारे साथ कर पाता हूं। मुझे मिस्टर शाह से लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं? अगर मैं चुप रही और मेरे बच्चे उनकी उंगली पकड़कर गलत राह पे चल दिए तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? क्या सिखाना है हमें उन्हें? यही नहीं कि जिम्मेदारियां हैं तो निभाओ, गलतियां हैं तो सुधारो। पर मिस्टर शाह उन्हें क्या सिखा रहे हैं कि गलतियों से भाग जाओ, जिम्मेदारियों से भाग जाओ। अगर इनसे भागने लगे तो भागते भागते पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये गलती और जिम्मेदारी दोनों चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। अपनों की जिम्मेदारी निभाने में अगर जरा सी भी, थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो उसका घाव आत्मा पर पूरी जिंदगी भर रहता है। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा अनु। सूर्य, पर मिस्टर शाह नहीं समझ रहे ना, या फिर मैं ही मिस्टर शाह को नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मिस्टर शाह बदल गए हैं, सुधर गए हैं, और कभी कभी तो लगता है कि अरे ये तो वही पुराने वाले मिस्टर शाह है। वो जैसे भी लगे, पर तुम्हें ये नहीं भूलना अनु कि तुम नई अनुपमा हो। ये अनुपमा अब किसी से हार नहीं सकती। थैंक यू। गुड। और एक बात और है, अगर बुरा ना मानो तो कहो। कहिए। कभी भी अगर तुम्हारा मन करे, जैसे कि फॉर अ चेंज ही सही, कि तुम्हें भाषण नहीं देना, लेक्चर नहीं देना, सुनना है किसी और का, कभी फॉर अ चेंज, तुम मुझे बता सकती हो। आई एम प्रीटी डिसेंट एट इट, आई कैन डू इट। बता सकती हो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इतना सा, दैट्स इट। बुरा लग रहा है? बताया नहीं, मुझे आजकल आपकी कोई बात बुरी लगती ही नहीं है। मुक्कू के दवाई का समय हो गया है, वो भूल गई होगी तो मैं उसे दवाई देकर आती हूँ।
जैसे लोग बरसात से बचने के लिए छुप जाते हैं ना, वैसे ही मैं पर्सनल लाइफ से बचने के लिए काम में छुप गया हूं। अब जो है ये प्रोजेक्ट है। मैं गलत था, मैंने अपने आप को बदल दिया, पर भूल गया कि आदमी कुछ भी बदल सकता है, अपने गुजरे हुए कल को नहीं बदल सकता। मैं आज जो भी कर लूं, लेकिन लोग मुझे मेरे गुजरे हुए कल से ही जज करते हैं। मैं अगर आज जान भी दे दूं ना मालविका, तो फिर भी उनको यही लगेगा कि इसमें वनराज शाह की कोई चाल है, क्योंकि उनके लिए मैं कभी सही हो ही नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। कब तक मेरे गुजरे हुए कल का साया मेरे सर पे रहेगा? कब तक लोग मुझे मेरी पुरानी गलतियां याद कराते रहेंगे? घर वाले, बाहर वाले, सब। इसलिए मैं घर पे हूं या बाहर, अकेला महसूस करता हूं, बहुत अकेला। ऐसे माचो से फेस पर ना आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम भी अकेले, मैं भी अकेली, दोनों साथ में अकेले। नहीं, एक्चुअली दुकेले, दोनों साथ में दुकेले, वो भी परफेक्ट जॉ लाइन वाले दुकेले। ये मैंने जब पहली बार दुकेले बोला तो वो दो केला साउंड कर रहा था ना। That's my Raj. मालिका, तुम्हें गलत नहीं लगता ना? तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? Of course, Raj. थैंक यू मालिका। मुक्कू, मेरे अपने मुझे मुक्कू कहते हैं। थैंक यू मुक्कू। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी। अन्नू मेरी जान, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना, कुछ काम था? ओ माँ, तुम्हारी दवाई। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं भूल ही गई। ये राज भी ना सब कुछ भुला देता है। ये दवाई। थैंक यू। मैं देता हूं पानी। थैंक यू।
थेरेपी के लिए जाना है मुक्कू, चल। थेरेपी के लिए आज नहीं जाना है, नेक्स्ट वीक जाना है। तुम कहो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा, अगर तुम चाहो तो। ओके। अनु थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। एक तो मैं इतनी ज्यादा केयरलेस हूं ना, अगर तुम मुझे याद ना दिलाओ तो मैं सांस लेना भी भूल जाऊं। पागल छोकरी। मैं याद दिला दूंगा। तुम मुझे अपनी दवाई की, थेरेपी की, हर चीज की टाइमिंग बता दो। तुम? हाँ, अब अनुपमा के ऊपर तो काम का इतना प्रेशर बन जाएगा कि वो भूल सकती है। मैं तुम्हें याद करा दूंगा। एक्चुअली पॉइंट तो है, वैसे भी मैं आजकल 24/7 राज के साथ ही तो होती हूँ। आप रहने दीजिए मिस्टर शाह, हमारी मुक्कू को मैं संभालूं। तुम काम पे फोकस करो अनु, मुक्कू को मैं संभाल लूंगा। वैसे राज कुछ भूलता नहीं है। ना भूलता हूं और ना ही भूलने देता हूं। लास्ट है बस हो गया भाप्स। अरे क्या बस हो गया? इतना से तो खाया है। गुस्सा किलोग्राम में और खाना मिलीग्राम में नहीं चलेगा। चलो ये भी खा लो, थोड़ा सा। समर गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? भाभी मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। पर चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन नंदिनी के पास वो भी ऑप्शन नहीं है समर, वो अकेली है। उसकी मासी है ना। समर मेरे लड्डू, तू इतना समझदार था, तेरा आईक्यू गली के कंबाइंड आईक्यू से ज्यादा था, तो फिर तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं समझदार हूँ। समझदार है पर अभी बेवकूफी कर रहा है। एक सेकंड, सॉरी। हेलो, एक्सक्यूज मी। आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं क्या कर रहा हूं? आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मत कीजिए, मेहरबानी करके अपना घर, अपने बच्चे, उन्हें संभालिए ना। अनुपमा, लीव। अनुपमा जाओ, मेरे पास बहुत काम है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मुझे मुक्कू को संभालना। और रही बात बच्चों को संभालने की, तो उनके पास उनकी माँ है। जाओ, जाके समर को संभालो। नंदिनी अपनी मासी की साइड नहीं लेगी समर, तो किसकी साइड लेगी? इंसान अपनों का ही तो साथ देता है। तुम भी मम्मी के लिए पापा से लड़ गए, तो क्या नंदिनी अपनी मासी के लिए दुनिया से नहीं लड़ सकती? पर भाभी मेरी मम्मी सही थी। उसके लिए उसकी मासी सही है समर। She loves her मासी a lot। और प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता है, बस प्यार होता है। तो प्लीज नंदिनी के पास जाओ और प्यार से बात कर, उससे लड़ो मत समर। भाभी उसने मेरी फैमिली मेंबर्स की इतनी इंसल्ट की, उसके बाद मैं उसके साथ रिश्ता कैसे रख सकता हूँ? तो इस लॉजिक से मुझे तोशु को छोड़ देना चाहिए। उसने भी तो मम्मी की इंसल्ट की थी। मम्मी कहती है कि मन इंसान का सबसे बड़ा जौहरी होता है, और जब मन ने कोई रिश्ता बना लिया है तो उसे प्योर गुड समझो, और जब वो गोल्ड की चमक कम हो जाए तो उसे चमकाते हैं, इसे फेंक नहीं देते। फेरी टेल्स में ना एक राजकुमार होता है जो सबसे सुंदर, सबसे बहादुर, माँ का लाडला होता है। तू भी वही राजकुमार है समर, जिसने हमेशा सही का साथ दिया है, अपनी मम्मी की साइड ली है। तू मम्मी की परछाई है समर, जो भी पापा की तरह बिहेव कर रहा है, अनरीजनेबल। तेरे लिए सही गलत का बैरोमीटर मम्मी है ना? तो तू वही कर जो मम्मी करती। तुझे लगता है मम्मी बिना रिश्ते के लिए लड़े, उसे बिना बचाने की कोशिश कर ऐसे रिश्ते तोड़ देती? एक बार कोशिश तो करके देख समर। चल कोशिश भी मत कर, एक बार नंदिनी के पास जा, उससे बात कर, उसकी बात सुन, समझ, और फिर उसके बाद दिल जो करे तू वो कर। समर, प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है,
तूने मम्मी को प्यार के बिना रहते हुए देखा है ना? समर, तुझे प्यार मिला है, उसकी कदर कर, वैल्यू कर। और ये पराठा फिनिश कर दे। लो, एनर्जी भी तो चाहिए। बस जो भी फैसला ले उसे अच्छे से सोच के ले, क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। प्यार से लड़ने से पहले प्यार के लिए लड़के तो देख, क्योंकि अगर प्यार चला गया ना तो तू जिंदगी भर पछताएगा बकुड़ा। हाँ किंजल बेटा, समर ने कुछ खाया? उसका गुस्सा शांत हुआ? थैंक यू, थैंक यू। मैं वापस से फोन करती हूँ, अपना ध्यान रखना। एक तरफ समर नंदिनी की फिक्र है और दूसरी तरफ मुक्कू की। मुक्कू मिस्टर शाह पे भरोसा करने लगी है। भरोसा सही आदमी पे हो तो सबसे बड़ी ताकत होता है, गलत आदमी पे हो तो सबसे बड़ी कमजोरी। कान्हा जी ना करे, पर अगर मिस्टर शाह फिर से गलत निकले तो बेचारी मुक्कू अंदर से इतनी टूटी हुई है कि सही गलत का फर्क ही नहीं कर पाएगी। मुक्कू, तुम भी ना क्या करती हो? सॉरी, हाथ तो नहीं जला। एक बार चला था, तब से संभल गई हूं। तुम भी जरा संभल के रहना। पर मैं तो संभल कर रह ही नहीं सकती, क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं हूं ने, मेरे हाथ भले ही चल जाए, पर तुझ पे आज नहीं आने दूंगी। हमारी मुक्कू। ओ माय गॉड भाई, ये तो 2.5 किलो वाला डायलॉग है। हाथ में कुछ हुआ तो नहीं? देखो जरा भी नहीं। अरे ऐसे कैसे, जरा भी नहीं। दिखाओ दिखाओ। एक मिनट, तुम लोग कुछ कह रहे हो, नहीं। मैं 1 मिनट में आया। अरे शोमी, हाँ, हाथ लो, इस पे रखो। आप कीप योर हैंड ऑन दिस। कुछ भी नहीं हुआ है। ओह यू गाइस आर सो क्यूट यार, कितने क्यूट हो तुम दोनों। मैं ना तुम दोनों का रोमांस खराब नहीं करना चाहती, ये पाप मैं अपने सर पर तो बिल्कुल नहीं ले सकती। प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं जा रही हूँ। यहीं खड़ी रहे चुपचाप, यही रहो, कहीं नहीं जाएगी। आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिजी, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे लेकिन ओह बाय द वे, राज ने हमें ना घर पर इनवाइट किया है संक्रांत के लिए, और मैंने हम सब की तरफ से हाँ बोल दिया। आफ्टर ऑल वी आर अ फैमिली, राइट? वैसे मुझे तो पतंग उड़ाने आता नहीं है, आई जस्ट होप कि राज मुझे सिखा दे। और आप ठीक से बर्फ लगाओ, क्योंकि अन्नू को इन्हीं हाथों से कल काइट फ्लाइंग करनी है। कहाँ खो गई? छी, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो अनु। जी। अगर हम टीनेज में होते तो एक दूसरे को मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बेबी कह के पुकार रहे होते। जी। मैं सोना, मेरा बाबू। जी। क्या जीजी? मैं इतनी देर से कुछ कह रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा, सुना नहीं?
कहाँ खोई हुई हो? थैंक यू। मैं एक बात पूछनी थी। हाँ। कल जब तुम पतंग उड़ाओगी तो उस पतंग की चक्री मैं पकड़ सकता हूँ? जस्ट आस्किंग। जब आप पतंग उड़ाएंगे तो मैं चक्री पकड़ूंगी, और जब मैं पतंग उड़ाऊंगी तो आप चक्री पकड़ लीजिएगा। ये भी सही है। थैंक यू। अनु परेशान लग रही है, शायद समर को लेके अपसेट होगी। आई जस्ट होप कान्हा जी कि ये मकर संक्रांति एक नई शुरुआत लेकर आए। नई शुरुआत।